पहले प्रहार से ही इसने बताया कि अचेत हो गई। उसके बाद फिर 3 और प्रहार किए। टोटल 4 प्रहार में जब इस मुतमईन हो गया कि मृतका की डेथ हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। सुबह सपा महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या के मामले का हुआ खुलासा। पूर्व में जेल भेजे गए लोग निकले बेकसूर। पुलिस ने महासचिव नंदिनी राजभर की हत्या का किया सनसनीखेज खुलासा और उनका ही प्रेमी निकला हत्यारा। यूपी में संत कबीर नगर निवासी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की महासचिव नंदिनी की 10 मार्च को दीघा गाँव में उनके ही घर में हत्या कर दी गई। हत्या की वजह परिजनों ने जमीन से जुड़ा विवाद बताया था और इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसमें से पुलिस ने 3 लोगों को जेल भी भेज दिया था। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की गहराई तक जांच की तो मर्डर मिस्ट्री कुछ और ही निकली। नंदिनी की हत्या उसके प्रेमी साहुल राजभर ने प्रेम संबंधों में हुए विवाद और उसकी बेवफाई के कारण की थी। पुलिस ने इस मामले में प्रेमी साहुल राजभर को गिरफ्तार भी कर लिया है। नंदिनी राजभर की हत्या उसकी प्रेमी साहुल राजभर ने की थी। साहुल राजभर का नंदिनी राजभर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। साहुल राजभर ने नंदिनी राजभर को एक फोन भी इसलिए खरीद कर दिया था और 26,000 रुपए भी नकद दिए थे। लेकिन कुछ दिनों से नंदिनी राजभर अपने प्रेमी साहुल राजभर से बात नहीं कर रही थी और न ही उसका फोन उठा रही थी। यह बात साहुल राजभर को नाक पर गुजर रही थी। एक दिन नंदिनी का प्रेमी साहुल राजभर 10 मार्च को उसके घर पहुंचा। इसी बीच दोनों के बीच कुछ विवाद होने लगा। इस पर साहुल राजभर ने हथौड़ी से नंदिनी राजभर के सिर पर वार कर दिया, जिससे नंदिनी की मृत्यु हो गई। साहुल राजभर मौके से नंदिनी का मोबाइल और आला कत्ल लेकर फरार हो गया और उसने मोबाइल व हथौड़ी एक झाड़ी में फेंक दी। आज पुलिस ने आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर आला कत्ल और उसका तोड़ा गया मोबाइल व अन्य सामान बरामद कर घटना का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि इस मामले में परिजनों द्वारा 10 मार्च को नंदिनी राजभर की हत्या में 5 लोगों को नामजद करते हुए दर्ज कराई गई FIR में से 3 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। शेष उसमें से 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। अब इस मामले में संत कबीर नगर के SP सत्यजीत क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। और जो निर्दोष लोग जेल भेजे गए हैं, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, और अब उनका क्या होगा। अब आप देखिए त्वरित आवाज की रिपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी। योगी के राज में कैसे निर्दोष लोग जेल भेजे जा रहे हैं और जो दोषी हैं वो पुलिस की जांच में बाद में पकड़ में आ रहे हैं। पहले प्रहार से ही इसने बताया कि अचेत हो गई। उसके बाद फिर 3 और प्रहार किए। टोटल 4 प्रहार में जब इस मुतमईन हो गया कि मृतका की डेथ हो गई है, फिर उस आला कत्ल हथौड़े को अपने जेब में रखा, छुपाया, अपने शर्ट से ढक के उसको फिर वहां से भाग गया। और साथ के साथ जो मृतका का मोबाइल था सैमसंग का, जो कि इसी अभियुक्त ने कुछ समय पहले जनवरी माह में मृतका को दिया था, वो मोबाइल भी वहां मौके से लेके चला गया था। उसमें जो मोबाइल में सिम कार्ड लगा हुआ था, इसको सिम कार्ड को इसने तोड़कर मेदावल बाईपास के पास में फेंका, जो कि इसकी निशानदेही पे बरामद किया पुलिस ने। जो आला कत्ल हथौड़ा था, उस हथौड़े को यहाँ पे अग्रवाल नेत्रालय के पास एक जो नहर जाती है, उसी के पास इसने फेंका है, जिसको निशानदेही पे पुलिस ने बरामद किया है। जो 10 तारीख की घटना के बाद इसका मूवमेंट है अग्रवाल नेत्रालय के पास, उसका CCTV फुटेज भी पुलिस ने बरामद किया है, जो कि ये एस्टैब्लिश करता है कि ये घटना करने के बाद वहाँ पे आला कत्ल फेंकने गया। इसके बाद जो मोबाइल था, इसने मोबाइल के टुकड़े किए और कुछ टुकड़े इसने राजघाट नदी में फेंके, कुछ टुकड़े नदी के पास में सड़क के पास इसने फेंके, वो भी इसके निशानदेही पे पुलिस ने बरामद किए हैं। इसने पूरी घटनाक्रम को बताया है, पूरी घटना को स्वीकार किया है और आज पुलिस के इस खुलासे से पूरी टीम को मैं अपने बधाई देता हूं। साथ ही साथ चूंकि बहुत पेचीदा केस था और बहुत टफ केस था, मैं पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी करता हूं। सर, के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज था, क्या उनका क्या होगा सर? इस मामले में जो 5 नामजद अभियुक्त थे, उसमें से एक अभियुक्त पूर्व से ही जेल में था। 3 अभियुक्त को पुलिस ने
तत्काल उस समय जब मुकदमा लिखवाया गया और कुछ बयान लिए गए थे उसको जेल में भेजा था। अभी जब पूरी घटना का खुलासा हो गया है, उनका इस वाली घटना के साथ कोई भी संपर्क किसी भी तरीके से इस घटना में शामिल होना नहीं पाया जा रहा है। तो पुलिस इसमें